एक नियम जिसने संसद में बवाल मचा दिया। विपक्ष कह रहा है रूल 267 लागू करो, सरकार कह रही है नियमों से सदन चलेगा। आखिर इस रूल 267 में ऐसा क्या लिखा है कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही? क्या इसके लागू होते ही संसद का पूरा एजेंडा बदल जाता है? और इस बार सीजेपी प्रदर्शन और छात्रों के मुद्दे पर इतनी बहस क्यों हो रही? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू लॉजिकल। पिछले कुछ दिनों से अगर आप संसद की खबरें देख रहे हैं तो आपने एक शब्द बार बार सुना होगा, रूल 267 यानी राज्यसभा का नियम 267। विपक्ष लगातार इसी नियम के तहत चर्चा कराने की मांग कर रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये नियम क्या है, इसका इस्तेमाल कब होता है और इस बार इसे लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि राज्यसभा में हर दिन कैसे काम चलता है। देखिए, संसद का हर दिन पहले से तय होता है, किस समय कौन सा बिल आएगा, कौन सा सवाल पूछा जाएगा और किस विषय पर चर्चा होगी। इसका पूरा एजेंडा पहले से ही तय कर दिया जाता है। लेकिन कई बार देश में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन पर तुरंत चर्चा जरूरी होती है। ऐसे समय में राज्यसभा के नियमों में एक विशेष प्रावधान नियम 267, मतलब अगर किसी सांसद को लगता है कि कोई मुद्दा इतना जरूरी है कि बाकी सभी काम छोड़कर उस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए, तो वो नियम 267 के तहत नोटिस देता है। इस नियम का उद्देश्य है कि सदन पहले उस जरूरी मुद्दे पर चर्चा करे और बाद में बाकी काम करे। हाल में चल रहे प्रदर्शन को लेकर विपक्ष की भी यही मांग है कि सबसे पहले नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर बात हो। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि नियम 267 अपने आप लागू नहीं होता। इसके लिए राज्यसभा के सभापति की परमिशन लेनी होती है। अगर वो मानते हैं कि मामला सच में बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी सदन की तय कार्रवाई रोककर उस मुद्दे पर चर्चा कराई जा सकती। यही वजह है कि हर नोटिस स्वीकार नहीं होता। अब सोचने वाली बात है कि विपक्ष नियम 267 क्यों चाहता है। दरअसल हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन, सीजेपी मार्च, पुलिस कार्रवाई और नीट विवाद को लेकर विपक्ष ने कहा है कि ये राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं और इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। इसी मांग के साथ राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस दिया गया। सरकार का कहना है कि वो इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हालांकि संसद की अपनी तय प्रक्रिया होती है। सरकार का ये भी कहना है कि चर्चा नियमों के अनुसार होनी चाहिए ताकि सदन की बाकी कार्रवाई भी ठीक तरीके से चल सके। यहीं से असली राजनीतिक टकराव शुरू हो जाता है। एक तरफ विपक्ष कहता है अगर मुद्दा देश भर के छात्रों और युवाओं से जुड़ा है तो उस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि संसद में हर काम नियमों के अनुसार होना चाहिए। अगर हर दिन तय एजेंडा रोक दिया जाएगा तो कानून बनाने और दूसरे जरूरी काम प्रभावित होंगे। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से राज्यसभा में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ एक और सवाल आता है, अगर आप सोच रहे हैं कि बस रूल 267 लागू होने की बात हुई और वो तुरंत मान लिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका जवाब भी संसद के नियमों में ही छुपा है। सभापति ये देखते हैं कि क्या ये मामला सच में इतना जरूरी है कि पूरे दिन का एजेंडा रोक दिया जाए। अगर उन्हें लगता है कि उसी विषय पर किसी दूसरे नियम के तहत भी चर्चा हो सकती है, तो वो नियम 267 की अनुमति नहीं देते। साथ ही ये नियम बहुत असाधारण परिस्थितियों के लिए माना जाता है। यानी नियम 267 कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, इसे संसद का विशेष प्रावधान माना जाता है। राज्यसभा का नियम 267 सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि ऐसा संसदीय प्रावधान है जिसके जरिए विपक्ष या कोई भी सदस्य किसी अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल सार्वजनिक मुद्दे पर सदन की सामान्य कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग कर सकता है। हालांकि इसे स्वीकार करना या ना करना सभापति पर ही डिपेंड करता है। यही कारण है कि ये नियम अक्सर राजनीतिक बहस का विषय बन जाता है। अब आप बताइए कि क्या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर संसद का पूरा एजेंडा रोककर तुरंत चर्चा होनी चाहिए या तय नियमों और प्रक्रिया के अनुसार ही सदन चलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए बजर बट्टू दुनिया।